हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ सिंह और सिद्ध जीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स का नया चैप्टर, नया एपिसोड है ना, जिसमें करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन बनेंगे जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि भाई 6 से लेकर के 16 जुलाई तक यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 47वें सत्र का आयोजन किस जगह हुआ है। तो अपन कहेंगे कि भाई 47वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है, फ्रांस के पेरिस में किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा इसी में एक नया क्वेश्चन और बन जाता है कि भाई भारत का कौन सा वो है स्मारक है, स्थल है जो 44वां, समझ रहे हैं, 44वां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई कौन सा स्थल है और कौन से नंबर का है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो अपन कहेंगे कि भाई अभी जो 47वां सत्र का आयोजन किया गया है उसमें जो शिवाजी के 12 किले हैं, ठीक है, अपन कह सकते हैं मराठाओं के सैन्य परिदृश्य को, भारत के मराठाओं के सैन्य परिदृश्य को जो है विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है ना। मतलब और शिवाजी के द्वारा ना, शिवाजी महाराज के जो 12 किले थे ना, 12 किलों को इसमें विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है ना। इन 12 किलों में अपन देख सकते हैं, इसमें कुछ किले हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें सालहेर सिवनेरी, लोहगढ़ और जिंजी का किला है, प्रतापगढ़ किला है, पन्हाला किला है, विजयदुर्ग है। इसी के अलावा अपन देखें तो ये जो खंडेरी हो गया, ये स्वर्णगिरी हो गया और ये सिंधुगिरी हो गया ना, ये 12 किले है ना हैं। ठीक है, ये 12 किलों को जो है विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, मतलब इनका भौगोलिक स्तर देखें 11 महाराष्ट्र में, इसके अलावा एक जो जिंजी किला है कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इन 12 किलों को अपन कहें तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, विश्व धरोहर सूची में, ठीक है, 44वें स्थल के रूप में भारत की ओर से सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि ये स्थापत्य कला और तकनीकी योजना इनमें बहुत ही विशिष्ट और अलग है ना, इस कारण है ना। इसके अलावा इसमें ऐतिहासिक घटनाओं और परंपराओं को बहुत ही गहराई से जुड़े हुए किले हैं, तो इस कारण इनको जो है सम्मिलित किया गया है ना। ठीक है, और ये जो किले हैं ये 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्यों के द्वारा ना, मराठा राजाओं के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये 12 किलों का नेटवर्क है ना, ठीक है, जिसमें अच्छी बेहतरीन वास्तुकला है ना, और नवाचार और क्षेत्रीय अनुकूलन है ना, इसमें जो है प्रदर्शित किया गया है। कि मैंने कहा कि भाई ये 47वां सत्र तो वहां पर फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया, लेकिन इसके अलावा अभी 2-3 सत्र हुए हैं जिसमें भारत के लगातार जो है स्थल विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हुए हैं। तो ये एक तरह से अपन कह सकते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि 2-3 साल में जो है विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हुए हैं। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। जैसे अपन कहें कि भाई अभी 47वां सत्र हुआ है, तो फिर 46वां सत्र का आयोजन कब हुआ, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची समिति, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र का आयोजन कहां पर हुआ, तो अपन कह देंगे विश्व धरोहर समिति का 46वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली मतलब भारत में हुआ। ठीक है, अब ये भारत में हुआ तो भारत में कौन से स्थल को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ना। ठीक है, और ये कौन से नंबर का था, तो ये 43वें नंबर का था जिसको विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है, मोहिदम। ठीक है, तो मोहिदम की बात करें तो मोहिदम कहाँ है, ये असम में है, और ये वहां पर अहोम राजवंश दफन प्रणाली, ठीक है, टीले नुमा संरचना है ना, जिसमें दफनाने की व्यवस्था की गई है ना, तो ये जो संरचना है मोहिदम कहते हैं, और इस मोहिदम को ही विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है ना। वर्ष 2014 में इसको क्या किया गया, नामांकित किया गया। ठीक है, संभावित सूची में सम्मिलित किया गया, और 2024 में, ठीक है, अगस्त 2024 में इसको विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। मतलब अहोम राजवंश के शाही कब्रिस्तान, मान लो शाही कब्रिस्तान है ये ना। ठीक है, इसके अलावा इसका 2023 में 45वां सत्र का आयोजन किया गया। मतलब उन्हें ये कह सकते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, विश्व धरोहर समिति का 45वें सत्र का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया ना। तो सऊदी अरब के रियाद में किया गया, तो इसमें अपने 2 स्मारकों को, 2 स्थलों को विश्व विरासत सूची में जो है सम्मिलित किया गया। इस प्रकार पर कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि होयसल मंदिर हो गए, होयसल मंदिर कहाँ पर है, कर्नाटक में है, और इसके अलावा शांति निकेतन हो गया, शांति निकेतन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो ये 42वां और 41वें नंबर पर जो है सम्मिलित किए गए हैं ना। अपन सबसे पहले देखें होयसल मंदिर। होयसल मंदिर का अगर अपन देखें तो 11वीं और 11वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य होयसल साम्राज्य के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ठीक है, और ये इसमें बेलूर और हेलेवीडू सोमनाथपुरा के केशव मंदिर को भी सम्मिलित किया गया है ना। ये ऐसे मंदिर हैं जो कि द्रविड़ स्थापत्य शैली के मंदिर हैं ना, और ये कब बने, 11वीं
से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य में होयसल साम्राज्य के द्वारा इनका निर्माण किया गया। ठीक है, कहां पर है? कर्नाटक में। वर्ष 2023 में इसको जब सऊदी अरब के रियाद में 45वां सत्र का आयोजन किया गया, वहां पर इनको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा मैं कहूं तो इसके अलावा 41वें नंबर पर शांति निकेतन है। शांति निकेतन कहां का है? ये पश्चिम बंगाल में है और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण अपन कहें, इसकी स्थापना की गई तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई और फिर 1861 के बाद इसको विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया। ठीक है, तो ये कैसा था? ये 41वां स्थल था जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें तो 40वां जो है धौलावीरा है ना, तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हड़प्पा सभ्यता के ऐतिहासिक स्थल है जो कि 40वें स्थल के रूप में ना, कहां पर है? गुजरात में 40वें स्थल के रूप में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, धौलावीरा। ठीक है, सांस्कृतिक तौर पर अपन कहें तो ऐतिहासिक तौर पर इसको सम्मिलित किया गया ना। इसके अलावा 39वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रामप्पा मंदिर। वर्ष 2021 में तेलंगाना में, ये वर्ष 2021 में इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जैसे मैं कहूं तो ये उसमें उस समय अगर देखा जाए तो इस रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं, रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, ये क्योंकि ये काकतीय रुद्रेश्वर वारंगल में मंदिर कहां पर है? वारंगल में, तेलंगाना में ना। तो ये किसके द्वारा बनवाए गए? अपन कहें तो काकतीय वंशीय राजा था प्रताप रुद्रदेव है ना, प्रताप रुद्रदेव के द्वारा ये इनको जो है बनवाया गया है। इसमें शिव मंदिर, विष्णु मंदिर और सूर्य मंदिर को सम्मिलित मंदिर है। ठीक है, तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिला में है ना, और ये 25 जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो अभी ये 3, 4, 5 मंदिर मैंने बताए हैं, स्थल बताए हैं, और जो यूनेस्को की विश्व विरासत समिति में सूची में सम्मिलित हुए हैं, तो अपन कह सकते हैं ये इंपोर्टेंट है। यूनेस्को की भारत के वे कौन से स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में पहली बार सम्मिलित किए गए है ना? पहली बार जब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची जो है निकाली गई उसके बाद है ना, पहली बार भारत के कौन से स्थल है जो भी सम्मिलित किए गए? तो भारत 1983 में भारत के जो है स्थल उसमें सम्मिलित किए गए हैं। जैसे अपन कहें तो आगरा का किला, इसमें 1983 में ही सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला अपन को पता है यूपी में है, इसी प्रकार अजंता की गुफाएं, और इसी में अपन देखें तो एलोरा की गुफाएं भी ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी 1983 में सम्मिलित की गई है। ताजमहल 1983 में सम्मिलित किया गया। तो ये भारत के वे स्थल हैं जो कि पहली बार है ना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए गए। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखें तो एक्चुअली इसमें 3 प्रकार से जो है स्थल जो है सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से ना, 3 प्रकार में अपन देखें तो कुछ सांस्कृतिक तरीके से, कुछ प्राकृतिक तरीके से, और दोनों मिलकर मिश्रित तरीके से सम्मिलित किए जाते हैं ना। विश्व के 168 देशों के 1244 स्थल इस विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, 973 सांस्कृतिक और 231 प्राकृतिक, और इसके अलावा 40 मिश्रित स्थल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किए गए हैं। विश्व क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा स्थल किस देश के हैं, तो विश्व में सबसे ज्यादा स्थल जो इस सूची में सम्मिलित किए गए हैं वो है चीन और इटली के। इनके 60 स्थल है जो है विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किए गए हैं। भारत की बात आती है तो भारत कौन सा विश्व में 6वें नंबर पर है, जो 44 स्थलों के साथ इस सूची में सम्मिलित है। और अगर हिंद प्रशांत या एशिया क्षेत्र की आती है तो चीन के बाद ये दूसरे स्थान पर आता है जो कि विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि विश्व विरासत समिति का भारत कितनी बार सदस्य बन गया, तो अपन कह देंगे भारत कितनी बार विश्व विरासत समिति का सदस्य 4 बार बन गया है। ठीक है, 1985 से लेकर के 1991 तक पहली बार बना, फिर 2001 से लेकर के 2007 तक दूसरी बार बना, फिर तीसरी बार 2011 से लेकर के 2015 तक, और चौथी बार 2021 से लेकर 2025 में विश्व विरासत समिति का सदस्य भारत रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित ये स्थल विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किए गए, तो भारत के मतलब कितने सांस्कृतिक हैं, कितने प्राकृतिक हैं, कितने मिश्रित हैं। तो सांस्कृतिक में देखा जाए तो 36 स्थल ऐसे हैं जो कि सांस्कृतिक स्थल सम्मिलित किए गए हैं, 7 प्राकृतिक, और मिश्रित में बात करें तो 1 ही है ना, 1 ही है मिश्रित में जो कि विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ठीक है, सिक्किम और आसाम की एरिया है काजीरंगा। वर्ष 2016 में काजीरंगा को मिश्रित स्थल के रूप में जो है सम्मिलित किया गया, विश्व धरोहर समिति में सम्मिलित किया गया है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है आखिर यूनेस्को है क्या ना। तो यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म अगर देखें यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना। हिंदी में बात करें तो हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन के रूप में इसका फुल फॉर्म है और ये जाना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये किसकी संस्था है, तो पेरेंट संस्था अपन कह सकते हैं, ये यूएनओ की एक संस्था है। ठीक है, जो विश्व में शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से है ना अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, इसकी स्थापना अगर बात करें तो स्थापना 16 नवंबर 1945 में यूके लंदन में हुई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अगर देखें तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है ना। और इसके महानिदेशक कौन हैं, अभी वर्तमान में महानिदेशक देखें आंद्रे अजोले, और अगर पहला महानिदेशक जब 1943 में बना था तो 1943 में इसका जो महानिदेशक था जूलियन हैक्सले। ठीक है, जूलियन हैक्सले इसके पहले महानिदेशक हुए थे, अब वर्तमान में आंद्रे अजोले है ना। ठीक है, 1976 में अपन बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया फ्रांस के पेरिस में। इसके सदस्य देश 194 सदस्य देश हैं और 12 इसके सहयोगी देश हैं। ठीक है, इस 1976 में इसने विश्व धरोहर समिति की स्थापना की। पहली बार साइट है इसने 1978 में विश्व धरोहर सूची को जो है शामिल किया गया।